हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो आपको बताए थे एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल आपका 3 बताए थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम देखेंगे, प्राइवेटली डिराइव करेंगे क्लास का, मतलब प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल का यूज करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा सेम, और प्राइवेटली के जगह पे प्रोटेक्टेडली लिख सकता है या पब्लिकली लिख सकता है, ये आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइवेटली लिखेगा तो हम लोग डेराइव क्लास को इनहेरिट करेंगे बेस के साथ प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करके। पब्लिकली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो जब क्लास को अब हम लोग इनहेरिट करेंगे तो वहाँ पे पब्लिक का यूज करेंगे, और जब प्रोटेक्टेडली लिखा हुआ रहेगा तो प्रोटेक्टेड का यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ करके और चेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इलुस्ट्रेट एक्सेस कंट्रोल ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स इन द प्रोटेक्टली डेराइव्ड क्लास। ठीक है, प्रोटेक्टली डेराइव्ड क्लास में आपको जो दिखाना है वो उसके इनहेरिटेड मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करके। तो आप देखोगे क्वेश्चन हम लोग एक बनाते हैं रेंडमली, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूं। इसमें मान लो कि एक क्लास है, आपका एक क्लास है, फिगर से समझिएगा, ये आपका क्लास है और ये क्लास का नाम है एम्प्लॉय। क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम है क्लास। ठीक है, इसमें आपका एक प्राइवेट एरिया है। कौन सा एरिया है? प्राइवेट। कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 2 मेंबर आपका लिखा हुआ है, एक आपका लिखा हुआ है कैर, ठीक है, या फिर आप आईडी ले लो। एक आपका होगा आईडी नंबर, ठीक है, और एक होगा आपका नेम जो होगा एम्प्लॉय नेम, ये नेम हो गया। उसके बाद आपका एक होगा पब्लिक एरिया, पब्लिक सेक्शन। इसमें हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें 2 फंक्शन का यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? एक हम लोग यूज करेंगे गेट डेटा का, गेट डेटा फंक्शन का यूज करेंगे, और एक यूज करेंगे पुट डेटा फंक्शन का। साथ में लिखना, स्पेस नहीं। एक और इसमें एरिया होगा, ठीक है, एक और इसमें एरिया होगा। इसमें हम लोग यूज करेंगे इसका जो प्रोटेक्टेड में आपका होगा। किसमें होगा? प्रोटेक्टेड। इसमें हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? बेसिक या फिर सैलरी। उसका सैलरी कितना है ये हम लोग लिख लेंगे। और इसी में हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट बेसिक। क्या होगा? गेट बेसिक, ये फंक्शन का नाम। तो ये इंप्लाई हुआ आपका। एक इससे हम लोग एक डेराइव्ड क्लास बनाएंगे। डेराइव्ड क्लास जो आपका होगा, इस क्लास का नाम रखेंगे मैनेजर। क्या नाम रखेंगे? मैनेजर। समझिए। और इसको बोल रहा है क्वेश्चन में, किससे जोड़ने बोल रहा है? प्राइवेट से। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, इस डेराइव्ड क्लास को किससे जोड़ेंगे? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करके। अगर पब्लिक बोलता तो पब्लिक से जोड़ेंगे। देखो प्राइवेट का यूज करें। ये जो आपका फर्स्ट क्लास बना, ये वाला क्लास, ये आपका कौन सा क्लास है? बेस क्लास। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी 3 मेंबर्स होगा, जरूरी नहीं है कि 3 हो, ऑप्शनल है, ये 2 ही हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसमें 3 दिया, मान लो इसमें आपका 2 मेंबर लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट में एक लिया टाइटल, सिर्फ क्या लिया? टाइटल में ये लिया वो कि वो मिसेस है या फिर मिस्टर है, जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में। और पब्लिक में आपका जो है, पब्लिक में वो 2 सेक्शन को यहाँ पे यूज किया। क्या? सेम डेटा, गेट डेटा का और पुट डेटा, इसका यूज किया। ठीक है, ये यूज कर दिया इसने। अब बताओ, ये दोनों तो मैच कर रहा है, दोनों फंक्शन, दोनों को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे ये समझना। ये तो आपका कौन सा क्लास हुआ? डेराइव्ड क्लास। कौन सा क्लास हुआ? डेराइव्ड क्लास। अब ये जो आपने फिगर देखा है, इसी फिगर को हम लोग को प्रोग्राम में क्या करना है? ठीक है, इंप्लीमेंट करना है। तो आप देखोगे कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। तो आप लिखोगे, सबसे पहले हेडर फाइल लिख लोगे, हैश इंक्लूड iostream.h, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio
डॉट एच, ये लिख लेंगे। अगला हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हम लोग हेडर फाइल क्यों यूज करें? तो दो के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लो आप नाम ले रहे हो, जैसे हम एक कंपनी में काम करते हैं, हम एक एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार यादव, इतना लंबा नाम है मेरा, तो आपको जब बहुत सारे लंबा नाम लिखोगे, लंबा लंबा टेक्स्ट लिखोगे, तो उसके लिए आपको गेट्स फंक्शन का यूज करना होगा, और उस पूरे लेंथ को डिस्प्ले करवाना चाहोगे तो उसके लिए आपको पुट्स फंक्शन का यूज करना होगा। क्योंकि अगर आप सीन का यूज करते हो, सीन से डेटा इंटर करते हो, तो हम लिखेंगे सुरेंद्र कुमार यादव, तो वो सिर्फ सुरेंद्र को लेगा, बाकी टेक्स्ट को छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो उसी को हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट फंक्शन का यूज करेंगे और गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन जो है वो studio.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। तो जब तक इस फाइल को आप ओपन नहीं करोगे तब तक वो दोनों काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये हम लोग क्यों यूज किए, लिख दे रहे हैं। फॉर किसके लिए? गेट्स फंक्शन के लिए यूज किए, और किसके लिए यूज किए? पुट्स फंक्शन के लिए यूज किए। ये डेटा को इनपुट करने का काम करता है और ये डेटा को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले भी हम बताएं इसको, लेकिन यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या? इम्प्लॉय। फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लॉय, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब आप देखो, ये ऑन कर दी, बोला है प्राइवेट में दो डेटा लेना है, आईडी लेना और नेम लेना है। तो आईडी लेना है तो आप प्राइवेट यहाँ पे लिख लोगे, प्राइवेट कॉलन आईडी इंट में ले लेते हैं, ठीक है, आईडी ले लिया, आईडी नंबर, और नेम लेंगे तो नेम तो कैर में होगा, कैर नेम, और साइज इसमें हम लोग 30 पास कर देंगे। ये साइज अपने मन से 50 60 जो पास करना आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें तो दो ही बोला, आईडी और नेम। अब आ जाओ पब्लिक में बोला कि दो फंक्शंस होंगे, दो फंक्शन पब्लिक क्या बोला? गेट वाइड गेट डेटा, ये फंक्शन है। इसमें आपको 3 डेटा को इनपुट करवाना है, ठीक है। क्या क्या इनपुट हो जाएगा आपका? 2 ही इनपुट होगा, ये आईडी और नेम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? सीऑट पहले क्या लिए? आईडी, तो लिखेंगे इंटर इम्प्लॉय आईडी नंबर। क्या इंटर करना है? इम्प्लॉय आईडी नंबर इंटर करना है। तो सीन हम लोग किस में कर देंगे? आईडी नंबर में, ये इंटर कर दी। उसके बाद क्या इंटर करना है? नेम। तो आप नेम को इंटर करो, तो नेम में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटर इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय का नाम डालिए। तो नाम डालने के लिए गेट्स का यूज करोगे और इसमें नेम पास कर दो, तो ये क्या करेगा? पूरा टेक्स्ट को लेगा। आप यहाँ पे सीन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सीन यूज करते हो तो क्या होगा ये बता, आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गलत नहीं होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार यादव, तो इसमें आप सीन के यूज करके सुरेंद्र कुमार यादव पूरा टेक्स्ट आप लिखिएगा, तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम सिर्फ सुरेंद्र को लेगा, इनपुट करेगा, बाकी टेक्स्ट को छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा नाम लिखना है टाइटल के साथ में, जो भी उसका है वो, ठीक है। तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग गेट्स का यूज करेंगे। अगर आप गेट्स का यूज करते हो तो ये पूरा नाम को ले लेगा। जैसे सुरेंद्र कुमार यादव हम डालेंगे ना, तो ये पूरा नाम को इस वेरिएबल में रख देगा, सुरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। अब आप देखो, ये हो गया आपका। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया फंक्शन। अब आ जाओ आप गेट किस में आ जाओगे? पुट डेटा में। देखो ये गेट डेटा सॉल्व कर चुके, पुट डेटा में हम लोग आ जाएंगे। तो पुट डेटा को आप सॉल्व करोगे, तो देखो पुट डेटा वॉइड पुट डेटा, पुट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, ठीक है। अब देखो यहां पर आप इसको क्या करोगे? डिस्प्ले करवाओगे। तो पहले आप आईडी को डिस्प्ले करवाओगे, सीऑट, ठीक है। सीऑट हम लोग क्या लिख लेंगे? \n इम्प्लॉय आईडी नंबर लिख लो डायरेक्ट, आईडी नंबर इक्वल टू जो भी होगा आईडी नंबर, उसको आप प्रिंट करवा दो,
समझ में आ रहा है? बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे कि हम लोग स्मॉल और कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, तो देखो जहां जहां हम कैपिटल लिखे वो डबल कोट के अंदर है। आईडी नंबर जो लिख रहे हैं बिना डबल कोट में वो स्मॉल है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल आपने स्मॉल में बनाया है आईडी नंबर, तो स्मॉल में बनाइएगा तो आपको स्मॉल ही यूज करना है जब आप डिस्प्ले करवाओगे, यूज करोगे इसका। तब मैसेज में आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया C /n नेम, ठीक है। नेम को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो नेम जो आप प्रिंट करवाओगे वो आप पुट्स का यूज करो, पुट्स यूज करो या फिर C में ही करवा दो, इसमें दोनों में चलेगा। चलो पुट्स भी हम लोग सीख लेते हैं। नेम, इसको हम लोग ये करवा दें। अब आपका बेसिक सैलरी, उस एम्प्लॉय का उस कंपनी में कितना सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसको भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। कैसे करवाएंगे? C /n सैलरी, सैलरी इक्वल टू जो भी उसका सैलरी होगा वो सैलरी में आपको रख देना सैलरी। ये हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। अब ये फंक्शन हो गया क्लोज, ये फंक्शन क्लोज, ठीक है। अभी और इसमें बचा हुआ है प्रोटेक्टेड में बोला है कि सैलरी वेरिएबल होगा और इसमें गेट बेसिक में सैलरी को इनपुट करना है। ये फिगर को मिटा दें, ठीक है। देखो इसका काम हो चुका है तो आप इसको हटा सकते हो। चलिए फिगर को आप रखिएगा दिमाग में, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में छाप लीजिएगा तो समझ में आएगा। अब आप देखो इसमें आपका क्या है, एक हम लोग क्या लिए थे, इसमें सैलरी लिए थे, तो वो प्रोटेक्टेड में हम लोग ले लेंगे सैलरी, तो इंट हो जाएगा सैलरी के लिए, तो सैलरी सेमीकोलन, और इसमें बोला है void गेट बेसिक नाम का एक फंक्शन है, गेट बेसिक, ठीक है, फंक्शन। इसमें सैलरी को इनपुट करना है, तो C आप क्या लिखोगे, C इंटर इम्प्लाई सैलरी, ठीक है। सेम वो किस में हो जाएगा, सैलरी, क्योंकि सैलरी हमने वेरिएबल लिया इसलिए सैलरी में इसको रख देंगे सैलरी सेमीकोलन, ठीक है। ये क्लोज, देन आपका क्लास क्लोज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लास क्लोज होने के बाद अभी एक क्लास आपका क्लोज हुआ है जो एम्प्लॉय क्लास था। अब हम लोग क्लास मैनेजर बनाए। कौन सा क्लास? क्लास मैनेजर, ठीक है। और इस मैनेजर क्लास को एम्प्लॉय क्लास के साथ में जोड़ना है, और जोड़ने के लिए कौन सा विजिबिलिटी मोड यूज करना है, प्राइवेट। तो उसके लिए हम लोग कॉलन का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, और प्राइवेटली बोला था इसलिए यहाँ पे प्राइवेट लिखेंगे। क्वेश्चन आप देखे थे, प्राइवेटली बोला था इसलिए प्राइवेट लिखे। अगर पब्लिकली बोलता तो यहाँ पब्लिकली लिखते, बाकी सब सही। प्रोटेक्टली बोलता तो यहाँ प्रोटेक्टेड लिखते। क्लियर है? और इसको जोड़ना है किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, तो एम्प्लॉय क्लास लिख दीजिए जिसके साथ हम लोग को इसको ऐड करना है। समझ में आया? कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब इसको याद रखिएगा, इसमें प्राइवेट में टाइटल लेना है, पब्लिक गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन हम लोगों को, ठीक है। गेट डेटा और पुट डेटा जो पब्लिक में। अब देखो प्राइवेट में बोला, प्राइवेट में टाइटल बोला, तो टाइटल मिस्टर और मिसेस को बोलते हैं, ठीक है। वो मिस्टर है या मिसेस है तो वो तो कैरेक्टर में लिखा है, लेटर यूज होगा, इंग्लिश अल्फाबेट यूज होगा, तो उसके लिए हम लोग कैर डेटा का यूज करते हैं। और टाइटल एक ले लेना है वेरिएबल टाइटल, और इसमें साइज हम लोग 10 पास करते हैं। नॉर्मल साइज ज़्यादा ही पास कीजिएगा, जितना कैरेक्टर आप यूज करेंगे उससे ज़्यादा पास करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक का यूज करेंगे, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में हम लोग पहला फंक्शन था इसमें क्या, void गेट डेटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता है, एम्बिगुअस प्रॉब्लम जनरेट होगा। एम्बिगुअस मतलब क्या होगा कि सेम फंक्शन नाम जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो हम लोग का कंपाइलर कंफ्यूज करेगा। कैसे, ये बताते हैं। देखिए गेट डेटा फंक्शन यहाँ पर भी है और गेट डेटा फंक्शन यहाँ पर भी है, दोनों जगह सेम है, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि वो किसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप प्राइवेटली जोड़े हैं, तो आपको पता है ना कि ये डेटा प्राइवेट एरिया में आ गया, तो उसको पब्लिक में भी करना है।
तो इसको क्लास नेम से एक्सेस करेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। ये गेट और इम्प्लाई के साथ में इसको एक्सेस कर लेंगे तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि ये जो फंक्शन है ना वो इम्प्लाई क्लास का है। इस तरह से लिखना होगा, इम्प्लाई स्कोप रेजोल्यूशन, स्कोप ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, जो डबल कॉलन होता है। और इसको जब आप कॉल करोगे गेट डेटा फंक्शन को, तो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो कौन सा क्लास का है, इम्प्लाई क्लास का है। तो यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, रन करवा देगा। लीक हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग किसको कॉल करेंगे, गेट बेसिक को कॉल करेंगे। ये जो गेट बेसिक है ना इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, गेट बेसिक। अब बोलिएगा सर इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगा, इसने नहीं लगाए क्योंकि ये सिंगल नाम है, समझ में आ रहा है। इसको मैनेजर में हमने यूज नहीं किया है और ये देखो मैच कर जा रहा है दोनों नाम, इसी के चलते इम्प्लाई और स्कोप रेजोल्यूशन लगाए। ये सिंगल है, इसमें इसका नाम है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, तो आप नॉर्मली कॉल कर लोगे उसको जैसे आप करते हैं। समझ में आया। अब टाइटल को तो इसी में इंटर करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे COT इंटर इम्प्लाई टाइटल। इम्प्लाई के टाइटल को हम लोग इंटर करेंगे। गेट्स किस में इंटर करेंगे, टाइटल ये है ना नाम, तो टाइटल ये हम लोग इंटर करेंगे। इसको इंटर करने के बाद हम लोग इस फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अब इसका एक और फंक्शन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, पुट डेटा। देखो मैच कर रहा है पुट डेटा, तो एक इम्प्लाई में आप बना चुके हैं पुट डेटा, और इसमें भी एक फंक्शन था जिसका नाम है पुट डेटा, तो इसमें भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होगा। ये आप समझ में आ, इसको आप देख लोगे और ये मिटाना होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें हम लोग अब गेट डेटा का यूज कर चुके हैं और बना चुके हैं और कॉल भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पुट डेटा। तो पुट डेटा का एक फंक्शन बनाएंगे जो ये भी पब्लिक एरिया में होगा। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे क्या, पुट डेटा। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का, कोई जरूरी नहीं कि गेट पुट याद रखें हम लोग, ठीक है। तो कुछ भी अपने मन से अपना नाम भी लिख दोगे चलेगा। देख ये हो गया void पुट डेटा। अब हम लोग कॉल करेंगे पुट डेटा, तो इम्प्लाई से कॉल करना होगा, इम्प्लाई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन और पुट डेटा। ये किसका पुट डेटा को कॉल कर रहे हैं, इम्प्लाई वाले पुट डेटा, तो पुट डेटा ये डिस्प्ले कर दे जो भी वैल्यू हम लोग लिखे थे। ये डिस्प्ले करने के बाद हम लोग टाइटल को भी प्रिंट करवा लेंगे, तो COT यहाँ पे लिख देंगे, COT \n टाइटल, ठीक है, इक्वल टू जो भी इसका टाइटल होगा सेमीकोलन, और टाइटल को प्रिंट करवाने के लिए पुट्स का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइटल सेमीकोलन, ठीक है। अब ये हो गया क्लोज हुआ और आपका क्लास भी हो गया क्लोज। ये तो काम हो चुका है, लेकिन अब हम लोग void main फंक्शन का यूज करेंगे, void main फंक्शन। अब आप ध्यान में रखिए, हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग बेस क्लास के डेटा को भी एक्सेस करते हैं और चाइल्ड क्लास के डेटा को भी एक्सेस करते हैं। समझ में आया, चाइल्ड मीन्स डेराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे डेराइव्ड क्लास आपका कौन है, मैनेजर का स्पेलिंग मिस्टेक था, मैनेजर, ठीक है, MANAGER, ठीक है, JER, ठीक है, मैनेजर। अब देखो ये मैनेजर जो है आपका वो है डेराइव्ड क्लास, इसको हम लोग जोड़े हैं इम्प्लाई क्लास से, तो ये बना डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास हुआ। किसका चाइल्ड क्लास, इम्प्लाई क्लास का चाइल्ड हुआ। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैनेजर का बनेगा, इम्प्लाई का नहीं बनेगा, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो आप देखो मैनेजर का हम लोग बना लेंगे, मैनेजर में हम लोग एक M1 बनाते हैं मैनेजर और एक M2, मतलब हम लोग के पास में दो मैनेजर है, स्मॉल ही लीजिए M1, M2, दो मैनेजर। अब दोनों मैनेजर से आप कॉल करोगे उसको, तो मान लो कि फर्स्ट मैनेजर वाले को कॉल कर दो, तो COT यहाँ पर लिख दोगे
मैनेजर 1 बैकस्लैश n मैनेजर 1 एक को कॉल कर, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करो, m1 से कॉल करोगे तो m1 डॉट क्या लिखेंगे, इसको कॉल करना है गेट डेटा, तो गेट डेटा कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, गेट डेटा m1, ठीक है। अब हम लोग किसको, गेट डेटा को एक बार और कॉल करेंगे, किसके लिए, मैनेजर 2 के लिए, तो m2 डॉट गेट डेटा, ये हम लोग कॉल कर ली, फंक्शन यूज की, ठीक है। उसके बाद ये गेट डेटा जो हम लोग यूज किए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये गेट और पोर्ट, अब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे इंफॉर्मेशन को, cot बैकस्लैश n मैनेजर 1 इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 डॉट पुट डेटा को कॉल कर लेंगे, समझ में आ रहा है। पुट डेटा को कॉल करने के बाद ये m1 मतलब मैनेजर 1 का रिजल्ट देगा। उसके बाद cot बैकस्लैश n मैनेजर 2 को प्रिंट करवाएंगे, दूसरे का इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, जो m2 डॉट पुट डेटा को कॉल करेगा, तो दूसरे वाले को प्रिंट कर देगा। ये इसका काम खत्म। लास्ट में गेट ch यूज करेंगे, इतना लंबा आपको प्रोग्राम लिखना होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा सॉल्व। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हमने बताया अभी आपको प्राइवेट से, अगर पब्लिक बोलेगा तो इसको हटा दीजिएगा और पब्लिक लिख दीजिएगा, बस बाकी सेम छाप देना। प्रोटेक्टली बोलेगा तो इसको हटा देना है, प्रोटेक्टेड लिखना है, बस चेंज कर लोगे तो बाकी सब सेम। समझ में आया, ठीक है, थैंक यू।